यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। जो अपना होता है वो ही मीठा लगता है, और अपनापन सुरक्षित होता है चाह रहित होने से। अगर हम भगवान से कुछ चाहेंगे तो भगवान में अपनापन सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि चाह के अनुसार कभी कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अपनापन नहीं रहेगा। जो अपने पास है उसे दे डालने, उसको देने से अपनापन सुरक्षित होता है। जो कुछ अपने पास है वो उसी का ही है। जो कुछ अपने पास है वो है किसी का दिया हुआ। जिसका दिया हुआ है उनको सब कुछ समर्पित करने से अपनापन सुरक्षित रहता है। इसी से नित्य संबंध और जाति एकता होती है। पूरा समर्पण करने से उस प्रभु से नित्य संबंध हो जाता है, जिनसे हमारी जातीय एकता है। जातीय एकता का अर्थ ये नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं या हम वैश्य हैं तो हमारी जातीय एकता वैश्यों से हो गई, वणिकों से हो गई। इसका नाम जातीय एकता नहीं है। असली अर्थ में हमारी जातीय एकता उससे हो सकती है जिसके और हमारे बीच में स्वरूप की भिन्नता न हो। उदाहरण के लिए यदि किसी से पूछा जाए कि क्या आप वो ही है जो 25 वर्ष पहले थे, तो वो कहेगा जी मैं वही हूं। विचार करें, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ शरीर में, परिस्थिति में, भावनाओं में, विचारों में, प्रवृत्तियों में, इनमें सब में परिवर्तन हुआ। तो जिसमें परिवर्तन हुआ वह उसकी जाति का नहीं है। जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ वो उसकी जाति का है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम और हमारे शरीर में जातीय एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो 25 वर्ष पहले थे वो ही आज हैं, पर शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, प्रवृत्ति बदल गई। तो जो बदल गया है वो बदलने वाली जाति का है, और जो नहीं बदला वो नहीं बदलने वाले की जाति का है। बदलने वाला मतलब नाशवान, परिवर्तनशील मानी नाशवान। तो शरीर परिवर्तनशील है, शरीर मन बुद्धि है, और इधर ये संसार भी परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। तो शरीर और संसार दोनों एक जाति के हुए, और जो हम हैं 25 साल पहले थे वो ही आज हम हैं, न बदलने वाले। न बदलने वाले हमारा संबंध न बदलने वाले परमात्मा के साथ है। संसार में परमात्मा और शरीर में आत्मा, ये दो नहीं बदलते। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध संसार से है। तो शरीर संसार की जाति का हुआ। शरीर में संसार के साथ शरीर की जातीय एकता है, और हमारी परमात्मा के साथ जातीय एकता है। हमारे प्राण इंद्रिय मन बुद्धि से जातीय एकता नहीं है। संसार में जो कुछ इंद्रियों के ज्ञान से या बुद्धि के ज्ञान से देखने में समझने में आता है, उसमें भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो। अतः उससे भी हमारी जातीय एकता नहीं है। इस दृष्टि से संसार से हमारी जातीय एकता नहीं है,
उससे हमारी मानी हुई एकता है। हमने मान रखा है कि हम बणिक है तो बणिक बणिक सब एक समाज के, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्राह्मण एक समाज के, सब मानी हुई एकता है। हम दिल्ली वासी है तो सब हम एक है, हम राजस्थान वासी तो हम एक है, हम हरियाणा वासी, तो इस मानी हुई बात है। हम अभी हरियाणा में है, पिछले जन्म में पंजाब में होंगे, उसके पिछले जन्म में कहीं और होंगे, अगले जन्म में कहीं और होंगे। अभी हम बणिक है, पिछले जन्म में हम ठाकुर होंगे, अगले जन्म में बामन होंगे, पता नहीं किस जन्म में क्या होंगे। तो माना हो, ये मानी हुई एकता है संसार के साथ, वास्तविक एकता नहीं है। मानी हुई एकता के नाते हमारे पास जो कुछ संसार की वस्तु है उसे संसार को भेंट करना है। हमने अपने देश के साथ में, हम देशवासी हैं, ऐसी हमारी मानी हुई एकता है, तो हमारे पास जो भी योग्यता सामर्थ्य है उसे हमें देश सेवा में लगाना है। समाज के साथ हमने एकता मानी है तो समाज की सेवा में लगाना है। परिवार के साथ हमने एकता मानी है तो परिवार की सेवा में लगाना है। उनको भेंट करना है, उसको आदर पूर्वक उसकी सेवा में लगा देना है, अभिमान पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक। आपका ही था प्रभु, आपकी चीज आपको अर्पित, माता पिता समाज राष्ट्र आपका सामान तेरा तुझको अर्पण, आदर पूर्वक भेंट करना है। अतः मानी हुई एकता से कर्तव्य का जन्म होता है। मानी हुई एकता से कर्तव्य पालन की बात आती है। जब हम शरीर के साथ एकता मानते हैं तो शरीर के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो जन्म लेता है। परिवार के साथ हम जब एकता मानते हैं तो परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका जन्म होता है। समाज के साथ एकता मानते हैं तो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य, उसका जन्म होता है। तो जो जो मान्यता है, मान्यता के आधार पर ही कर्तव्य उत्पन्न होता है। तो स्वीकृति के आधार पर कर्तव्य का पालन करना है। हमने अगर परिवार समाज या राष्ट्र के साथ उनको अपना माना, अपने को उनका माना है, तो अपने पास जो सामान है उसको उनकी सेवा में समर्पित कर देना है। ऐसा करने से चित्त शांत और निर्मल हो जाएगा। चित्त के शांत होते योग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कर्तव्य पालन करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य पालन कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, चाह रहित होकर कर्म करो। योगस्थ का अर्थ है चाह रहित होकर कर्म करना, समता में स्थित होकर कर्म करना। समतव योगोचित है। आज हम कुटुंबी जनों से ममता करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। भाई ममता करते हो, ममता तो बांधने वाली है और सेवा आपको मुक्ति देने वाली है। कुटुंब आपको सेवा के लिए मिला है, ममता के लिए नहीं मिला। पर उल्टा काम होता है, सेवा तो करते नहीं, ममता करते हैं। जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनसे ममता रखेंगे पर उनकी सेवा नहीं करेंगे। उल्टे उनसे सुख की आशा करते हैं कि ये हमको कुछ सुख दे दे। ये ठीक नहीं है। सेवा तो सबकी करनी चाहिए, और जब स्वयं सुख की आशा न करें और सेवा सबकी करें तो साधन है। सुख की आशा और ममता, बस यही असाधन है। व्यक्तियों और वस्तुओं से सुख की आशा करना और उसमें ममता करना, यही असाधन है। इतना ही असाधन है। असाधन कहीं बाहर से नहीं आता, बंधन कहीं बाहर से नहीं आता। हम स्वयं अपने आप अपने जीवन में असाधन रूपी बंधन को जन्म देते, अहमता और ममता करके। जिनसे मानी हुई एकता है, जातीय एकता नहीं है, उनकी सेवा करने में हिचकते हैं।
उनको आदर देने में हिचकते हैं, प्यार देने में हिचकते हैं, किंतु उनसे सुख की आशा करने में नहीं हिचकते, उनसे ममता करने में नहीं हिचकते। अगर ये साधन है तो फिर असाधन क्या है? मिले हुए वस्तुओं और व्यक्तियों से ममता करना, उनसे सुख की आशा करना, ये अगर कोई साधन माने तो फिर असाधन कोई है ही नहीं। वास्तव में यही असाधन है। इनसे ममता करना और इनसे सुख की कामना करना, इसी को असाधन, हमारे प्रिय प्रभु की वाणी में भी इस ममता और कामना को सबसे बड़ा असाधन माना है। और संत वाणी भी इसी और संकेत करती है कि ये ही बंधन है, ये ही असाधन है, इसका अंत करना है, असाधन का अंत करना है, बाकी साधन तो अपने आप प्रकट होगा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।